अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवली पणतो धम्मो मङ्गलम् अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमो। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली प्ररूपित अर्थात सर्वज्ञ कथित धर्म मंगल है। अरहंत लोकोत्तम संसार में श्रेष्ठ है, सिद्ध लोकोत्तम है, साधु लोकोत्तम है, केवली प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है। महावीर ने कहा है, जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएं। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो, तो उसे देखना, उसकी भावना करनी, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। महावीर से 2500 साल पहले चीन में एक कहावत प्रचलित थी, और वो कहावत थी लाओ त्से के द्वारा कही गई और बाद में संग्रहित की गई चिंतन की धारा का पूरा सार। वो कहावत थी, द सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स the illness before it is manifested। जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो बीमारी के प्रकट होने के पहले ही उसे ठीक कर देता है। The inferior physician only cares for the illness which he was not able to prevent। और जो साधारण चिकित्सक है वो केवल बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाता है जिसे वो रोकने में समर्थ नहीं था। हैरान होंगे जान के आप ये बात कि महावीर से 2500 साल पहले, आज से 5000 साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी के ठीक करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उल्टा ही रिवाज था, या हम समझें कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है।
चिकित्सक को पैसे दिए जाते थे इसलिए कि वो किसी को बीमार न पड़ने दे, और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता तो चिकित्सक को उल्टे उसे पैसे चुकाने पड़ते थे। तो हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पैसे देता था ताकि वो बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। जब तक वो ठीक ना हो जाता तब तक बीमार को फीस मिलती चिकित्सक के द्वारा। ये जो चिकित्सा की पद्धति चीन में थी उसका नाम है एक्यूपंक्चर। इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना शुरू हुआ है। रूस में वे इस पर बड़े प्रयोग कर रहे हैं और उनकी दृष्टि है कि इस सदी के पूरे होते होते रूस में चिकित्सक को बीमार न पड़ने देने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी जाएगी, और जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा। एक्यूपंक्चर मानता है कि शरीर में खून ही नहीं बहता, विद्युत ही नहीं बहती, एक और तीसरा प्रवाह है प्राण ऊर्जा का, एलान वाइटल का। वो प्रवाह भी शरीर में बहता है। 700 स्थानों पर शरीर के अलग अलग वो प्रवाह चमड़ी को स्पर्श करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर में चमड़ी पर जहां जहां प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है वहां सुई चोप कर उस प्रवाह को संतुलित करने की कोशिश की जाती। बीमारी के आने के 6 महीने पहले उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाते। ये जान के आपको हैरानी होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः खून के प्रवाह की जानकारी नहीं, नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती रही है, और 6 महीने पहले नाड़ी अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती है। बीमारी के आने के 6 महीने पहले हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती हैं। चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो, चाहे बीमारी को, सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते। ये जो मंगल की स्तुति है कि अरिहंत मंगल है, ये प्राण शरीर में बीज डालने का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है, जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते। इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ मंगल का भाव है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली पणतो धम्मो मंगलम। वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है, सिर्फ मंगल का भाव। ये जान के हैरानी होगी कि मन का नियम है जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती। आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती। धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में कीमती अंग है जहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये जो मंगल की धारणा है ये पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला। क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है हमारी चेतना रूपांतरित होती है। न केवल हमारी,
हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए महावीर ने कहा है, अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है, चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं हों उस मिलियू में, उस वातावरण में रहना मंगल है। रूस के एक विचारक जो अकुपंक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोस की धारणाओं से इंपोज किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो, वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है, भीड़ में एक आदमी जम्हाई लेता है और 10 आदमी उसी क्षण अलग अलग कोनों में बैठे हुए जम्हाई लेना शुरू कर देते। सरोव को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया। अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती। अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है, दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है। कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है। उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट लाए। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उससे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा कि when you have got the ticket, why you are lying under the seat? पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े? मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में
सर्वाधिक अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1940 में एक नाटक के मंच पर जहां वो अपना प्रयोग दिखला रहा था, लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस आके मंच को पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डाल के क्रिमिनल ले जाया गया और स्टेलिन के सामने मौजूद किया गया। स्टेलिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी के दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़ के बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। तो मैसिंग ने कहा, आप जैसा भी चाहें। तो स्टेलिन ने कहा कि कल 2 बजे तुम यहां रहो बंद। 2 बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के बड़े बैंक में। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा के ले आओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है। 2 आदमी पिस्तौलें लिए हुए मैसिंग के पीछे। ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले जाया गया। उसे कुछ पता नहीं कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। जाके ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। उसने कोरा कागज उन 2 आदमियों के सामने निकाला। कोरे कागज को 2 क्षण देखा, ट्रेजरर को दिया और 1 लाख रूबल। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर 1 लाख रुपया, 1 लाख रूबल निकाल के मैसिंग को दे दिए। मैसिंग ने बैग में वापस अंदर रखे। स्टेलिन को जाके रुपए दिए। स्टेलिन ने कहा, हैरानी। वापस मैसिंग लौटा, जाके क्लर्क के हाथ में वो रुपए वापस दिए। वो कहा, मेरा कागज वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वो खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। वो वहीं नीचे गिर पड़ा। तो वो बेहोश हो गया। उसकी समझ के बाहर हो गई बात कि क्या हुआ है। लेकिन स्टेलिन इतने से राजी न हुआ। कोई जालसाजी हो सकती है, कोई क्लर्क और उसके बीच तालमेल हो सकता है। तो क्रेमलिन के कमरे में उसे बंद किया गया। हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा कि ठीक 12:05 पे वो सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। वो ठीक 12:05 पे बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे। वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वो स्टेलिन के सामने जाके मौजूद हो गया। इस पर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं आया। और भरोसा आने जैसा नहीं था, क्योंकि स्टेलिन की पूरी फिलॉसफी, पूरा चिंतन, पूरा कम्युनिज्म का धारणा सब बिखरती है। ये एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्सियन चिंतन का आधार गिर जाए। लेकिन स्टेलिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी। उसने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के। ये सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टेलिन जितने गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में है क्रेमलिन के। रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा ना हो, कोई बम न फेंका जा सके, कोई हमला न किया जा सके। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 नंबर कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत स्टेलिन को थी। कोई पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में। स्टेलिन की खुद पत्नी भी स्टेलिन के कमरे का पता नहीं रख सकती थी। क्रेमलिन के सारे कमरे जिनमें स्टेलिन अलग अलग होता था, करीब करीब एक जैसे थे, जिनमें वो कहीं भी किसी भी क्षण
हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाके स्टेलिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टेलिन भी कब गया और स्टेलिन ने कहा कि तुमने ये किया कैसे, ये असंभव है। मैसिंग ने कहा मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि मैं आई एम बेरिया। वो बेरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टेलिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी। बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बेरिया हूं और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे और मैं भीतर आ गया। स्टेलिन ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है और प्रमाणिक है। 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, वो सिर्फ मैसिंग के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल आटोविच नाम का एक आदमी 1937 में रूस में हत्या की स्टेलिन की आज्ञा से, क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था कि उससे कम्युनिज्म की जो मटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वो बिखर जाती है। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टेलिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा, उस आदमी ने, नामोव ने कहा है कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे, उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो, उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक ले। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए, अपनी ही राजधानी पे गिरा थे। नामोव ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वॉर इज गोइंग टू बी साइकिक पावर। ये धारणा की जो शक्ति है, ये आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टेलिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी। महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। इसलिए मंगल की धारणा, महावीर ने कहा है, भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वो परिणाम ला सकती है। आप राह से गुजर रहे हैं, आप सोचते हैं मैंने कुछ किया भी नहीं, एक मन में ख्याल भर आ गया कि इस आदमी की हत्या कर दूं। आपने कुछ किया नहीं कि इस दुकान से फला चीज चुरा लूं। आप चोरी करने नहीं भी गए, लेकिन क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राह पर किसी चोर ने आपकी धारणा न पकड़ ली होगी? मॉस्को में एक हवा पिछले 2 साल में प्रचलित हुई है कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन खुजलाने के पहले चारों तरफ देख लेता है, क्योंकि ये प्रयोग चल रहा है 2 साल से। मोनिन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है। वो आपके पीछे आके कहेगा आपकी गर्दन पे कीड़ा चढ़ रहा है, मन में अपने गर्दन खुजला रही है, खुजलाओ जल्दी, और लोग खुजलाने लगते हैं। अब तो ये खबर इतनी फैल गई क्योंकि उसने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। राह के चौरस्तों पर खड़े होकर, होटल में बैठकर, ट्रेन में चढ़ के। और मोनिन इतना सफल हुआ है कि 98% सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वो भावना करता है कि गर्दन खुजला रही है, कीड़ा चढ़ रहा है, जल्दी खुजलाओ, वो जल्दी खुजला। अब तो लोगों को पता चल गया सच में भी कीड़ा चढ़ा हो तो लोग पहले देख लेते हैं कि वो मोनिन नाम का आदमी आसपास तो नहीं। जब से मोनिन का प्रयोग सफल हुआ है, तब से मस्तिष्क के बाबत एक नई जानकारी मिली है, और वो ये कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति
रखता है, उससे चौगनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में। तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, 4 गुना पीछे। और जो लोग जैसे कि मैसिंग, या कल मैंने आपको कहा नेल्या नाम की महिला जो वस्तुओं को सरका सकती है, इनके मस्तिष्क के अध्ययन से पता चला है कि इनका मस्तिष्क पीछे 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है, सामने 1 तो पीछे 50। योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिष्क छिपा हुआ पीछे पड़ा है, और जब तक वो सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा। ये भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है, और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है कि शुभ की ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है, अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते हैं, या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है, बड़ा हो जिए, लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती तू तो होते से ही मर जाता तो बेहतर था। उसे पता नहीं है कि 4 दफा उसने कामना की हो शुभ की, और ये एक दफा अशुभ की, तो भी विषाक्त हो जाता है, सब कट जाती है कामना। महावीर अपने साधुओं को कहते थे, मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे, उठते बैठते श्वास लेते छोड़ते। स्वभावतः मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है। वे जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए वे मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है। और जाना जिन्होंने, जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता, जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता, ओनली नोइंग। केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मात्र ज्ञान रह गया, जहां ना कोई जानने वाला बचा, जहां मैं का कोई भाव ना बचा, जहां कोई गे ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझें कि हम एक कमरे में दिया जलाएं तो दिए की बाती है, तेल है, दिया है, फिर कमरे में दिए का प्रकाश है, और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, दीवार है, आप है। अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया, न दीवार है, न फर्नीचर है, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी ना रहा, दिए की देह भी ना रही, सिर्फ ज्योति रह गई, प्रकाश मात्र रह गया, न तो दिया बचा और न प्रकाशित वस्तुएं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं। और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के संबंध में। जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहां ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं होता। क्योंकि बात बहुत कीमती है। जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी ना कभी चुक जाती, चुक ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो।
सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन। बड़ा है स्रोत, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन 4000-5000 साल रोशनी देगा, लेकिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है, चुक जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है, ये आनंद है, ये कभी चुक नहीं सकती। ये स्रोत रहित है। इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता, वो बस है। इट जस्ट इज, कहीं से आता नहीं, अन्यथा एक दिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा हो, चुक जाएगा। महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते, कितना ही लंबा समय लगे, महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते हैं। एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती है, फिर और ज्यादा कम होता जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है ये स्रोत रहित है, इसलिए महावीर ने ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि अगर ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिए हो जाते, तो हम चुक जाएंगे। सच है ये कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी है। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसका स्रोत अलग नहीं है, ये ज्योति ही स्वयं स्रोत है। ये जो भीतर जलने वाला जीवन है ये कहीं से शक्ति नहीं पाता, ये स्वयं ही शक्तिवान है। ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, नहीं तो किसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं तो मोहताज रहेगा। ये किसी से कुछ भी नहीं पाता, ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है। जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, सोर्सलेस, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं। जैन परंपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है। वो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, वो क्राइस्ट हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो लाओस से हो सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम, कृष्ण मंगलम, ऐसा नहीं कहा। जैन धर्म मंगल है, ऐसा नहीं कहा। हिंदू धर्म मंगल है, ऐसा नहीं कहा। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, वो जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उनके द्वारा जो भी प्ररूपित धर्म है वो मंगल है। वो कहीं भी हो, जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया, उन्होंने जो कहा है वो मंगल है। ये मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं।
अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम है। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेडिकल, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए, आपके खून में सफेद व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। वो आपके पहरेदार हैं। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक हैं आपके शरीर के खून के सफेद कण। वे भाग के फौरन एक परत पहरेदारी की खड़ी कर देते हैं। जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया हो, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो रक्षक है। दिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए। ये संभव है? अब तो इंकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बैक्स्टर का।
जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है। बैक्स्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना भी है। और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है, अपने माली को भी। और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राणधारा क्षीण हो जाती, वो बीमार हो जाता। पौधों की स्मृति को भी बैक्स्टर ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है। और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाके प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वो कल फिर आपकी उसी समय प्रतीक्षा करता है। वो याद रखता है आज आप नहीं आए। या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस सब की प्राणधाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं बैक्स्टर ने कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो, प्रेम करते करते एकदम गर्दन तोड़ ले कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया। उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बैक्स्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया, उनको हम बड़ी परेशानी में डाले हुए, वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता। बैक्स्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं। और बैक्स्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया, प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं। जैसे रेड रोज, लाल जो गुलाब है, वो क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का हो सकता है। पंडित नेहरू को इसलिए उससे प्रेम रहा। क्रोध के लिए रेड रोज बहुत फायदे का है बैक्स्टर के हिसाब से। वो क्रोध को कम करता है, वो अक्रोध की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है। पौधों के पास भी हृदय है, माना कि वे अशिक्षित हैं लेकिन उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता लेकिन हृदय खोता चला जाता। ये धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती, मंगल की धारणा। निश्चित ही मंगल की धारणा, हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत पर भी मंगल की धारणा कर पाए तो चमत्कार है। हम ये भी कह पाए कि अरिहंत मंगल है तो भी मिरेकल है। पत्थर मंगल है इसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी, दुश्मन मंगल है इसलिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी, शत्रु मंगल है इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। महावीर आपको भली भांति जानते हैं जो श्रेष्ठतम है, जिस पर भी आपको कठिनाई पड़ेगी करने में, मंगल की धारणा, उससे शुरू करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना उनके द्वारा प्ररूपित धर्म। धर्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का या उर्दू के मजहब का, और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिंदू धर्म का। जैन परंपरा में धम्म का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए, वो बहुत खूबी का है, विशिष्ट है और जैन दृष्टि को एक नए आयाम में फैलाता है।
मजहब का अर्थ होता है क्रीड, एक मत, एक पंथ। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ होता है करीब करीब वही जो योग का अर्थ होता है। वो जिस सूत्र से बना है रिलीगेर, उसका अर्थ होता है जोड़ना, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। योग का भी वही अर्थ होता है, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता। इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते। जैन कहते हैं केवली अयोगी होता है, अयोगी, योगी नहीं। इसलिए महावीर को नासमझ कुछ भूल से भरे लोग महायोगी कहते हैं, वो गलती कहते हैं। वो जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जुड़ना नहीं है किसी से, जो गलत है उससे टूटना है, अलग होना है। अयोग, संसार से अयोग, तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता है। महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है, जो हमें पाना है वो हमें मिला ही हुआ है, सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। गलत को छोड़ दें, अयुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में योग का। धर्म का बड़ा अनूठा अर्थ जैनों का है। महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, नेचर। धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओ से के ताओ का। वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए, इसलिए प्रभाव महावीर अच्छी बात नहीं मानते। किसी से भी प्रभावित होना बंधना है। सब इंप्रेशंस बांधने वाले, पूर्णतया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना। इस निजता को, इस स्वयं होने को वे धर्म कहते हैं। केवली रूपित धर्म का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता है, तब वो जैसे जीता है वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हलन चलन, उसका सोना, वो जो भी करता है, उसकी आंख के पलक का है उठना और हिलना, उसकी समस्त अस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं वही धर्म है। जैसे अग्नि अपने शुद्ध रूप में जलती हो तो धुआं पैदा नहीं होता। आप कहेंगे अग्नि तो जहां भी जलती है वहां धुआं पैदा होता। तर्क की किताबों में लिखा हुआ है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। इसलिए जहां धुआं दिखे मान लेना कि अग्नि है। लेकिन धुआं अग्नि से पैदा नहीं होता, केवल ईंधन के गीलेपन से पैदा होता है। अग्नि से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर ईंधन बिल्कुल गीला ना हो तो धुआं पैदा नहीं होता। धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंधन का प्रभाव है। जो ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है। तो कहना चाहिए कि वो पानी से पैदा होता है, वो अग्नि से पैदा नहीं होता धुआं। अगर बिल्कुल सूखा ईंधन है जिसमें पानी जरा भी नहीं है तो धुआं पैदा नहीं होगा। और अगर पैदा होता है तो जानना कि थोड़ा बहुत ईंधन गीला है। अग्नि जब अपने शुद्ध रूप में होती है, जब उसमें कोई दूसरा विजातीय फॉरेन एलिमेंट नहीं होता, तब उसमें कोई धुआं नहीं होता। महावीर कहते हैं तब अग्नि अपने धर्म में है, जब कोई धुआं नहीं।
जब चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है और पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर का पता भी नहीं होता, जब चेतना इतनी शुद्ध होती है कि शरीर का पता भी नहीं होता, तब महावीर कहते हैं जानना कि चेतना अपने धर्म में। इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक का अपना धर्म है। अग्नि का अपना है, जल का अपना है, पदार्थ का अपना है, चेतना का अपना है। शुद्ध हो जाना अपने धर्म में आनंद है, अशुद्ध रहना अपने धर्म में दुख है। तो धर्म का यहां अर्थ है स्वभाव, अपने स्वभाव में चले जाना धार्मिक हो जाना है, और अपने स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना है। लोक में इन चारों को उत्तम भी इस सूत्र में कहा है। अरिहंत उत्तम है लोक में, सिद्ध उत्तम है लोक में, साधु उत्तम है लोक में, केवली प्रूपित धर्म उत्तम है लोक में। मंगल कह देने के बाद उत्तम कहने की क्या जरूरत है? कारण है हमारे भीतर। ये सारे सूत्र हमारे मनस के ऊपर आधारित है। ये हमारे मन की गहराइयों के अध्ययन पर आधारित है। मंगल कहने के बाद भी हम इतने ना समझें कि जो उत्तम नहीं है उसे भी हम मंगल रूप मान सकते हैं। हमारी वासनाएं ऐसी हैं कि जो निकृष्ट है लोक में उसी की तरफ बहती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अर्थ ही यही होता है नीचे की तरफ बहाव। जो निकृष्ट है उसी की तरफ। रामकृष्ण कहा करते थे कि चील आकाश में भी उड़े तो तुम ये मत समझना कि उसका ध्यान आकाश में होता है। वो आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी नजर नीचे, कहीं कूड़े कबाड़ पर, किसी कचरे घर पर पड़े हुए मांस पर, किसी सड़ी मछली पर, उस पर लगी रहती। उड़ती आकाश में और उसकी दृष्टि तो कहीं नीचे किसी मांस के टुकड़े पे अटकी रहती। तो रामकृष्ण कहते थे भूल में मत पड़ जाना कि चील आकाश में उड़ रही इसलिए आकाश में ध्यान होगा। ध्यान तो उसका नीचे लगा रहता। इसलिए दूसरे सूत्र में महावीर का ये जो मंगल सूत्र है ये तत्काल जोड़ता है अरिहंत लोगोत्तम। अरिहंत उत्तम है। ये सिर्फ इशारे के लिए है। सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि शिखर हैं जीवन के, श्रेष्ठ, पाने योग्य, चाहने योग्य, होने योग्य। सविज्जर ने, किसी ने पूछा है सविज्जर को, क्या है पाने योग्य, क्या है आनंद? तो सविज्जर ने कहा टू बी मोर एंड मोर, टू बी डीप एंड डीप, टू बी इन एंड इन, एंड कॉन्स्टेंटली टर्निंग इनटू समथिंग मोर एंड मोर। कुछ ज्यादा में रूपांतरित होते रहना, कुछ श्रेष्ठ में बदलते रहना, कुछ गहरे और गहरे जाते रहना, कुछ ज्यादा और ज्यादा होते रहना। लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं जब ज्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की धारणा हमारे निकट हो। शिखर दिखाई पड़ता हो तो यात्रा भी हो सकती है।